नमस्कार, आप सबका स्वागत है कैश करले में। और कैश करले के इस बहुत ही स्पोर्टी बुलेटिन में हम आपको बताने वाले हैं आने वाले मैचेस के बारे में सब कुछ। और यहां सब कुछ का मतलब लिटरली सब कुछ है। हेड टू हेड से लेकर हम आपको बताने वाले हैं पास प्लेइंग स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसी के साथ साथ पिच कैसा रहेगा, ड्रीम 11 टीम क्या रहेगी, और भी वो सब कुछ जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे साथ है क्रिकेटिंग एक्सपर्ट मनोज, और ये भी सब कुछ बताएंगे, आपको सारी जानकारी देंगे, एक एक प्लेयर का ब्यौरा हम आपको यहां पर देने वाले हैं। और मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये मैच कौन सा है मनोज? अफगानिस्तान वर्सेस ये न्यूजीलैंड का मैच है। तो और ये मेलबर्न में खेला जाएगा। और मैंने जैसे कि बताया कि ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा ग्राउंड है वो मेलबर्न है। और इवन मैं ये भी कह सकता हूँ आपके विश्व का नंबर 1 है। इसकी 1 लाख दर्शक की कैपेसिटी है, तो बहुत बड़ा स्टेडियम है। 1 लाख दर्शकों की कैपेसिटी, यानी कि 1 लाख लोग वहां से देखेंगे। बहुत सारे लोग टीवी, इंटरनेट, रेडियो, हर तरफ से इस मैच को देखेंगे, सुनेंगे। और कैश करने की ऑडियंस भी लगातार रहेगी। लेकिन मैच होने से बहुत वक्त पहले मैच के बारे में सब कुछ जानना हर क्रिकेटिंग फैन चाहता है। और उसीलिए मैं और मनोज आपके साथ यहां पर हैं। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड आपस में भिड़ेंगे, कैसे भिड़ेंगे, क्या कुछ रहेंगे, कौन जीत सकता है, भविष्यवाणी नहीं करेंगे। हम आपको आंकड़ों के आधार पे, आंकड़ों, स्टैटिस्टिक्स के आधार पे बताएंगे कि कौन जीत सकता है, कैसा होगा प्रेडिक्शन। तो चाहे आप ड्रीम 11 खेलते हो, फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलते हो, यहां पर आ जाओ, इस लाइव पर आ जाओ, जुड़ जाओ आप इस लाइव के साथ और देखो कि कौन ये मैच जीत सकता है। तो मनोज, सबसे पहले पिच के बारे में जानते हैं। क्या आपका पिच का कहना चाहते हैं आप इस पिच के बारे में? 1 लाख लोग आपने बताया इस मैदान में बैठ सकते हैं। जी बिल्कुल वरुण, जैसे कि मैं बता रहा था कि ये जो विकेट है ना, ये बहुत हार्ड सरफेस के होते हैं। इवन ये ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के जो सारे विकेट्स हैं ये हार्ड होते हैं। और इनके साथ बॉलर्स को स्विंग मिलता है। जैसे कि एशिया की जो विकेट्स होती हैं वो काफ़ी लो विकेट्स होती हैं, जिनमें बाउंस नहीं मिलता, आपको टर्न ही मिल पाता है। तो जैसे कि ये मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया की सबसे हार्ड विकेट्स में एक है। यहाँ पर पेस बहुत ज़्यादा होता है, बाउंस बहुत ज़्यादा होता है। और इसकी स्पेशल इस ग्राउंड की खास बात है कि इसकी बाउंड्रियाँ बहुत बड़ी हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ग्राउंड बड़ा है, ऐसी इसकी बाउंड्रियाँ बहुत बड़ी हैं। यहाँ इजीली बाउंड्रीज नहीं लगती कि चौका लग गया, छक्का लग गया, क्योंकि इसकी डायमेंशन बहुत बड़ी है। 90 मीटर्स की बाउंड्री है। यानी कि यूं कहे अगर कि बॉलर्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकता जी है। बिल्कुल। अब इसमें मैं ये भी कहूँगा कि आपको फास्ट बॉलर्स को तो मदद मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि फास्ट बॉलर के लिए फास्ट विकेट होना जरूरी है, उस विकेट पर घास होना जरूरी है, हार्ड होना जरूरी है। लेकिन स्पिनर्स के लिए एक फायदेमंद हो रहता है, क्योंकि बाउंड्रियाँ बड़ी हैं, तो स्पिनर्स इजीली फ्लाइट दे सकते हैं कि बैट्समैन को एक चांस दे सकते हैं कि तुम मेरे छक्का मारो या चौका मारो। तो देन अगर मीट नहीं होता है बल्ले से अच्छा, तो वो आराम से फील्डर के दायरे में पकड़ सकते हैं। यानी कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का ये मैच खुशखबरी है सारे बॉलर्स के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे बॉलर्स को अपने रिकॉर्ड बनाने और ऊपर रिकॉर्ड बनाने और ज़्यादा विकेट लेने और ज़्यादा बैट्समैन को तंग करने का मौका यहां पर मिल सकता है। और बैट्समैन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। जी, जैसे कि वरुण, मतलब यहाँ की जो डायमेंशन है, जैसे कि मैंने आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर इजीली छक्के लगाना बहुत मुश्किल है। और आपको पता है T20 इतना फास्ट गेम है कि यहाँ पर चौके छक्के की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है। तो ऐसे ही आपको कि हर विकेट्स को या फिर हर बैट्समैन को ये समझना पड़ेगा कि आप छक्के नहीं लगा सकते, लेकिन सिंगल, डबल, स्ट्राइक रोटेट करना बहुत ईजी है। कि यहाँ पर गैप में रन बनाओ तो यहाँ 3 रन भाग सकते हो, 4 रन भाग सकते हो, लेकिन यहाँ इजीली आप बाउंड्री छक्के नहीं मार सकते। तो बॉलर्स के लिए तो एक लॉटरी भी है कि हम फ्लाइट डालें, और यानी कि भागने की मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, तभी बैट्समैन रन बना सकते हैं। और बॉलर्स के लिए बहुत अच्छा मैच हो सकता है। हाल ही में भी हमने जो मैच देखे मनोज, जैसे हमने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा, तो ऐसा लग रहा था ये पूरा बॉलर्स मैच है, क्योंकि शुरुआत में विकेट फटाफट विकेट्स जा रहे थे और सब कुछ बॉलर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा था। तो क्या लगता है आपको इस पूरे वर्ल्ड कप में बॉलर्स वाले मैच ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो भी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में रहा है जैसा कि आपने बताया? जी वरुण, मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो मदद है ना, ये तेज़ गेंदबाजों को बहुत अच्छी मदद करती है। जब आपके स्पिनर्स के, जैसे कि मैं फिर से एक बार और बात कहूँगा कि वो स्पिनर्स के लिए बड़ा ग्राउंड बहुत इजी हो जाता है कि बड़ा ग्राउंड है, आप फ्लाइट करिए, आप बैट्समैन को ललचाइए कि वो छक्का मारे हमें और वहाँ पर बीच में पकड़ लीजिए। तो बॉलर्स का तो ये है ही कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ऐसी कंडीशंस है, वहाँ पर बॉलर्स को सफलता या फिर बॉलर्स को मदद मिलती है। और फिर जैसे कि वरुण, मैं आपको बताऊं कि
वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है अभी ऑस्ट्रेलिया का, वो थोड़ा सा कंडीशंस में है कि बारिश आती है, बारिश चली जाती है, तो उस हिसाब से क्या होता है कि जब वो बारिश वाला माहौल हो जाता है तो एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। तो जैसे ही एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको स्विंग मिलती है, क्योंकि बादल जब आपके ग्राउंड पे आ जाते हैं तो वो हवा में और उसके विकेट्स की जो धूप होती है वो गायब हो जाती है, तो पिच में कहीं ना कहीं नमी रहती है उस एरिया अभी में। हमने वार्म अप मैचेस में भी देखा कि बारिश ने बहुत सारे खलल डाले हैं, और ये खलल कहीं ना कहीं बहुत सारी भविष्यवाणियां भी थी कि भारत पाकिस्तान के मैच में भी बारिश आने की पूरी उम्मीद है, आने वाले मैचेस में भी बारिश आ सकती है। तो बारिश कहीं खलल का काम करेगी तो कहीं बॉलर्स के लिए अच्छा काम भी कर सकती है, जैसा आप कह रहे हैं। तो ये तो पिच के बारे में सब कुछ था, और ऑस्ट्रेलिया की पिच बॉलर्स पिच होने वाले हैं जैसा कि मनोज ने बताया। लेकिन मैं एक बहुत ही ऐसा सवाल अब करना चाहता हूं मनोज, जो कि कहीं ना कहीं सब लेमैन जो लोग हैं, जो क्रिकेट को शुरुआत से ही जान रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जानते, उनके दिमाग में आता है। वो कहते हैं कि भाई अफगानिस्तान तो बहुत नई टीम है, और अफगानिस्तान एक न्यू कमर टीम कितना कॉम्पीट कर पाएगी। हालांकि हमने ये बांग्लादेश के केस में भी देखा, बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन कई बार दिया है। तो अफगानिस्तान एक न्यू कमर टीम जब भिड़ रही है न्यूजीलैंड से, तो ये भिड़ंत कैसी होगी? देखिए मैं बताऊं कि एक तो वर्ल्ड चैंपियन टीम है जिसको आईसीसी के, जैसे कि वरुण मैं बता दूं कि आईसीसी के हर टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड से अच्छा टीम कोई और प्ले नहीं करती, क्योंकि ये टीम कभी दावेदारी या फेवरेटिज्म के साथ नहीं आती है। न्यूजीलैंड ये टैग एक नॉर्मल टीम के साथ प्लेयर के आती है, लेकिन जो इनका मैनेजमेंट है, जो इनके प्लेयर्स हैं, वो काफ़ी स्टडी करके आते हैं इस टूर्नामेंट को कि क्या गेम चल रही है, क्या कंडीशंस है, क्या इनके मैनेजमेंट है, वो बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि लास्ट इन द फाइनल ये टॉप 4 में, टॉप 2 में ये जगह बनाई लेती कि जैसे कि मैं लास्ट वर्ल्ड कप की बात कर लूँ T20 की, न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में थी, फाइनल में आई। आईसीसी वनडे 50 ओवर के में ले लो, फाइनल में आई। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के बारे फाइनल में आई। आप इसको फेवरेट के टैग में नहीं लेके जाते, लेकिन ये कहीं ना कहीं स्टडी बहुत अच्छा से करती है, इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो ये कहीं ना कहीं ये उस टीम में आ जाती है कि ये टॉप 2 में आ जाती है। और जब ऐसी टीम भिड़ती अफगानिस्तान जैसी टीम के साथ है, तो क्या पहले से ही प्रेडिक्शन मान लिया जाए कि हाँ भाई जीतेगी तो न्यूजीलैंड ही? देखिए क्रिकेट की जब तक गेम ही ऐसा है कि जब तक लास्ट बॉल नहीं हो जाए तब तक कोई प्रेडिक्शन करना खराब है, या अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ पर सारी प्रेडिक्शन फेल है एक्चुअली। लेकिन अगर हम प्रेडिक्शन ना करें तो हमारे ड्रीम 11 कैसे खेलेंगे लोग, फैंटेसी क्रिकेट कैसे खेलेंगे? हम परफॉर्मेंसेस के आधार पे यहाँ पे बात करते हैं। अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो अब तक परफॉर्मेंस कैसी रही? देखिए बड़ी टीम है न्यूजीलैंड, हल्की टीम नहीं है। न्यूजीलैंड के आंकड़े से मैं देखूंगा तो आपको आंकड़े ये बताएंगे कि वो 5 के 5 मैच हारी हुई हैं। लेकिन एक और बात बता दूं कि अब जो अफगानिस्तान की जो टीम बनी है वरुण, वो बहुत ज़बरदस्त टीम बनी है। मतलब उनमें खेलने का एक जज्बा है कि आपको तो अभी थोड़े दिन पहले पता ही था कि अफगानिस्तान के एक अटैक हुआ, वहाँ पर से उनकी टीमों को निकाल दिया गया, फिर इंडिया ने उनको देहरादून में एक जगह दी कि वो वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकती हैं। आप उस माहौल में है कि आपको कुछ अपने देश के लिए कर रहे हैं, तो क्या पता उस जुनून के साथ, या फिर ऐसे देखिए क्रिकेट सबको खेलनी आती है, लेकिन उस बड़े गेम में, या फिर जैसे देखो आईसीसी T20 एक छोटा गेम नहीं होता है, या फिर एक छोटा कप नहीं है, एक बड़ा कप है। आप हमेशा चैंपियन की दावेदारी लेके जाना चाहते हैं, लेकिन ये टीम बांग्लादेश की तरह अंडरडॉग है, आप उसको हल्के में नहीं आंक सकते। ऐसा नहीं है कि आपको वो एक तरफा जीतने देगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो न्यूजीलैंड है वो थोड़ी स्टेडी टीम है, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके जो सारे प्लेयर्स होते हैं वो बाहर की लीग्स बहुत खेलते हैं। और मैं यहाँ पर ये भी कहूँ कि अच्छी टीम और बढ़िया स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली टीम वही होती है जो सामने वाले को कभी भी हल्का ना आके, क्योंकि अगर ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत हद तक बहुत सारे लोगों को डुबा देता है, और ये हमने कई मैचेस में देखा है। और न्यूजीलैंड जिस तरह से स्पिरिट के साथ आती है, बिना फेवरेटिज्म के आती है, लगता भी यही है कि वो कहीं पर भी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं रहेगी, और वो अफगानिस्तान को भी पूरा सीरियसली लेगी। और अफगानिस्तान की टीम के बारे में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भारत में आने के बाद भारत में प्रैक्टिस वो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जज्बा है उनके अंदर, जुनून के साथ खेलेंगे, ये जुनून क्या अभी तक किसी मैच में दिखा है? देखिए मैं बता दूं आपको कि पर्टिकुलर टीम्स के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो बड़ी बड़ी टीम है, जैसे आप इंग्लैंड के साथ खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगे, न्यूजीलैंड के साथ खेलेंगे, इंडिया के साथ खेलेंगे, तो वो आपको पता है कि मैच कहीं ना कहीं 90% ये टीमें जीत जाएंगी, लेकिन 10% आप हमेशा अफगानिस्तान के साथ होते कि कहीं ना कहीं कम बैक करती है। तो ऐसा नहीं है कि
अफगानिस्तान बहुत फिसड्डी टीम है कि ये मैच को फ्री कर देगी, एक तरफा मैच चलेगा, नहीं। कमबैक करने के पास उनके पास भी बहुत सारे बॉलर्स हैं, जैसे कि राशिद खान को कौन नहीं जानता। राशिद खान आईपीएल में इतने विकेट्स लेते हैं, हर लीग खेलते हैं, कि जैसे कि मैं पता है कि T20 एक्चुअली क्या है, गेम एक्सपीरियंस से चलता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस उस गेम का, कितना आइडिया है। अब जैसे कि जो बाहर की टीम है, आपको पता है कि इतनी प्राइवेट लीग्स होने लग गई हैं, आप प्राइवेट लीग्स के हर T20 मैच होने लग गए, तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है खिलाड़ियों को। लेकिन अफगानिस्तान के पास कुछ ही प्लेयर हैं, जैसे कि मैं बता दूं, राशिद खान है, मोहम्मद नबी हैं, मुजीबर रहमान है और एक गुरबाज है। तो ये 4-5 ऐसे ही हैं जो सिर्फ इन्होंने ये T20 फॉर्मेट खेल पाए हैं। लेकिन अगर क्रिकेट गेम की बात करें, क्रिकेट फॉर्मेट की बात करें, तो क्रिकेट का ये खेल हमेशा मोटिवेशन देता है, कमबैक सिखाता है कैसे विराट कोहली बहुत दिन नहीं खेलने के बाद, अच्छा नहीं खेलने के बाद, बिल्कुल रन नहीं बनाने के बाद कमबैक कर सकते हैं और पूरे देश, पूरी दुनिया से कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म झेलने के बाद भी कमबैक कर सकते हैं। तो अफगानिस्तान तो बिल्कुल कमबैक कर सकती है जब उनके पास 4-5 ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं और बाकी भी जो खिलाड़ी हैं वो लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, भारत के ग्राउंड में अभ्यास कर रहे हैं। जो कुछ भी सर्कमस्टेंसेस उनके देश में हुई उसको के बावजूद वो निरंतर अभ्यास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से अपने देश को आगे लाएं, देश को ऊपर ले जाएं, और अभ्यास कभी भी खाली नहीं जाता। तो उम्मीदें लगातार बरकरार रखनी चाहिए। बात अगर न्यूजीलैंड की करें तो आप कौन से प्लेयर्स को टॉप पिक प्लेयर्स मानते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि T20 भी एक ऐसा गेम है कि जहाँ पर टेक्निक को लेकर आगे चल सकते हैं। देखिए, जिस प्लेयर्स की टेक्निक ठीक नहीं है ना, वो कभी कहीं से रन नहीं बना सकते। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ कि टीम कॉम्बिनेशन न्यूजीलैंड ने बहुत सेट कर लिया है, टीम कॉम्बिनेशन सेट है, लेकिन उनके कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनकी टेक्निक बहुत ज़बरदस्त है। जैसे कि मैं बताऊंगा, इनका ओपनर है कॉनवे, जो चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं, और क्या ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, नीचे बैटिंग करते हैं। ऐसे नहीं कि वो बहुत बड़े लंबे लंबे छक्के लगाते हैं या बड़े बड़े इतने छक्के मार देते हैं, लेकिन वो नीचे बहुत बैटिंग करते हैं। उनको चौका मारना बहुत अच्छा आता है। जैसे मैंने बताया कि ग्राउंड की जो डायमेंशन है, वो छक्के नहीं लगेंगे, वहाँ पर आपको रन भागने पड़ेंगे, तो वो काम करने में डेरेक कॉनवे बहुत ज़बरदस्त है। और अभी जैसे कि हमने साफ तौर पे देखा वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे के मैच में कि बहुत लंबा लंबा ऊपर मारने की वजह से, एक के बाद एक हवा में मारने की वजह से कई विकेट गुड़के हैं। वो ओवर कॉन्फिडेंस की बात होती है। तो ऐसे में जैसा कि आप बता रहे हैं कि कॉनवे नीचे खेलते हैं, तो नीचे खेलना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लंबी बाउंड्रीज में तो जाहिर तौर पर जो नीचे खेलेगा लगातार चौके मार सकेगा, क्योंकि T20 फॉर्मेट में जो करना है 20 ओवर में करना है जी, बिल्कुल। तो जो ऐसा कर पाएगा वो सबसे अच्छा कर पाएगा। और जाहिर तौर पर कॉनवे, आपने बताया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और कॉनवे को कौन नहीं जानता। जिस तरीके से वो खेलते हैं, कहीं ना कहीं अगर चल गए तो मान लिए कि न्यूजीलैंड भी चल गई। देखिए, वो डैरेन कॉनवे हैं जो इतने स्मार्ट बैट्समैन है, स्टेडी बैट्समैन है। ऐसे बैट्समैन नहीं है कि उन्हें पता नहीं है कि कितनी बॉलों पे कितने रन चाहिए। ऐसे नहीं है कि वो इतने स्लो खेलेंगे कि अपनी मतलब ओवर रन रेट कम कर देंगे कि 6 ओवर में उन्होंने 40 बनाए या 42 बनाए। ऐसा नहीं है कि वो एक्चुअली, लेकिन इतनी स्टेडी से खेलते हैं कि 2 चौके मारे तो अब आपको अगली बॉल पे सिंगल लेना है। ऐसे नहीं कि आपने ज़बरदस्ती विकेट फेंक दिया। तो उनमें वो भी है कि मुझे रन कैसे बनाने, उनको ये भी पता है कि मुझे कितनी तेज़ गति से बनाने। तो बहुत स्टेडी प्लेयर हैं। तो हमें मतलब यूँ कहें कि थोड़ा सा महेंद्र सिंह धोनी डाल दें और थोड़ा सा राहुल द्रविड़ डाल दें तो जो मिक्सचर बनेंगे वो कॉनवे बनेंगे। हाँ जी, कह सकते हैं। लेकिन मैं इन दोनों का मिक्सर न्यूजीलैंड के किसी और प्लेयर को देना चाहूँगा, वो एक्चुअली केन विलियमसन है। ओके, हाँ, तो पहले प्लेयर जो मैंने आपको बताया डैरेन कॉनवे, और दूसरे हैं केन विलियमसन। इतने शान स्वभाव के आदमी, इतने स्टेडी प्लेयर हैं, और वो मतलब मैंने उनके इतिहास में कभी मैंने इतने लंबे छक्के भी नहीं देखे हैं। और उन चाहे छोटा ग्राउंड हो चाहे बड़ा ग्राउंड हो, उनको वही छक्के मारने 63 मीटर के, 60 मीटर के। उनको पता है चाहे मैं लंबा छक्का मारूँ चाहे छोटा छक्का मारूँ, मारेंगे सिर्फ 6 रन ही मिलेंगे। तो बहुत इतनी इंपॉर्टेंस अपनी शान स्वभाव से अपने गेम को आगे चलाते हैं। थोड़ा 1 रन कन्वर्ट किया, कितनी स्ट्राइक रेट के साथ मुझे खेलना है, हर ओवर में से मुझे 8 रन बनाने, तो वो 8 रन बहुत इजीली बना देते हैं। तो दूसरे जो मेरे को प्लेयर लगते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से, वो केन विलियमसन, पहले डैरेन कॉनवे। कहीं ना कहीं क्रिकेट ही ऐसा गेम हो सकता है जहां हर प्लेयर की कहानी आपको बहुत कुछ सिखाती है। हर प्लेयर की कहानी
आपको बहुत कुछ बताती है। जिस तरह से आपने रिलायबल रहना, स्टडी रहना, ये इन दो प्लेयर्स से सीखा। और भी हम प्लेयर्स की बात करेंगे, हर कहानी कुछ बताती जाती है, मोटिवेशन, ऊर्जा और आपके अंदर जीवन की कोई सीख दे के जाती है। बताइए और कौन से ज़बरदस्त आपको प्लेयर्स न्यूजीलैंड में लगते हैं जो गेम का पासा पलट सकते हैं? देखिए, एक और बैट्समैन आए हैं उनके, एक ब्रेसवेल करके हैं, जो जैसे कि मैं आपको इन वीडियोस में कैच कर लेके मैं बताते जा रहा हूँ कि सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है T20 में वो ऑलराउंडर्स का खेल होता है कि आपको वो ऑप्शन दे सकें कि अगर आप बैटिंग करते हैं तो 2-4 ओवर भी डाल सके। कभी मुसीबत में आ गए कि आपके 3-4 प्लेयर्स बहुत ज़्यादा रन दे रहे हैं तो बॉलर्स ने ऐसा हुआ कि आपको थोड़ी सी विकेट लेनी है, तो वो कहीं ना कहीं वो वहाँ पर हैं, तो ब्रेसवेल बॉलिंग का ऑप्शन आपके साथ देते हैं। तो ब्रेसवेल एक तीसरे नंबर के होंगे जो बैटिंग में बड़े छक्के लगा सकते हैं और बॉलिंग ऑफ स्पिन कर सकते हैं। बॉलिंग ऑफ स्पिन कर सकते हैं, बैटिंग में बड़े छक्के लगा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं ज़बरदस्त हमने कहानी बैट्समैन की सुनी। लेकिन अगर बात बॉलर्स की करें, अगर बात गेंदबाजों की करें, तो कौन से गेंदबाज हैं जो गेम को पलट सकते हैं अफगानिस्तान की तरफ से भी और न्यूजीलैंड की तरफ से भी? देखिए, मैं न्यूजीलैंड के बॉलर्स की तरफ जाऊं तो सबसे पहले ट्रैट बोल्ट बहुत बढ़िया स्विंग कराते हैं, T20 खेलने का बहुत एक्सपीरियंस, वर्ल्ड कप खेलने का एक्सपीरियंस, तीसरा चौथा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, 50 ओवर के वर्ल्ड कप खेला, 20 ओवर का वर्ल्ड कप खेला, उनके पास स्विंग है वरुण, वो किसी भी बैट्समैन को परेशान कर सकते हैं, किसी भी बैट्समैन को। मैं ये कहता हूँ कि वर्ल्ड का कितना भी क्लास बल्लेबाज हो, उनके सामने कहीं उनकी इन स्विंगर के सामने नीचे है, क्योंकि जब उनका बॉल स्विंग होता है बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर उन्हें कहीं ना कहीं से स्विंग मिल गई, और मैंने जैसे कि बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में स्विंग बहुत ज़बरदस्त है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रैट बोल्ट सबसे अच्छे साबित होंगे न्यूजीलैंड की तरफ से। तो अगर क्लीन बोल्ट करना है तो ट्रेट बोल्ट न्यूजीलैंड के पास है, और अगर आप देखिए कि ट्रेट बोल्ट चल गए तो क्लीन बोल्ट फटाफट हो जाएंगे। बॉलर्स मैच होने वाले हैं सारे T20s जो ऑस्ट्रेलिया में होंगे, क्योंकि ग्राउंड वही कहता है। और अगर ऐसा हो गया तो ट्रेट बोल्ट एक हीरा, एक सोना, एक पूरी की पूरी खदान साबित हो सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए। ये एक बहुत, लेकिन उनके काट का कौन बल्लेबाज अफगानिस्तान में है? देखिए, आपको ओपनर्स कोई नई बॉल झेलनी पड़ती है, आपके ऐसे नहीं है कि 4-5 नंबर का बल्लेबाज आएगा और वो उनको झेल लेगा। देखिए, ओपनर्स अगर T20 में आपके 3-1 विकेट लग गए पावर प्ले में, तो बहुत मुश्किल है कमबैक करना। तो ओपनर्स होंगे जो गुरबाज होंगे, जिसका मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि गुरबाज बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि उनमें रन बनाने की क्षमता है और उनके पास वो एक्सपीरियंस आया है, क्योंकि उन्होंने गुजरात टाइटन से थोड़े से मैच खेले, IPL खेला, तो उनके पास वो काबिलियत है कि वो थोड़ा सा खेल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रेट बोल्ट सबसे बेस्ट बॉलर होंगे न्यूजीलैंड साइड से, और वहीं अफगानिस्तान चाहेगा कि ट्रेट बोल्ट को विकेट ना मिले। तो ये तो गुरबाज अगर बाजी मार जाएंगे तो ट्रेट बोल्ट को भी वो बोल्ट कर सकते हैं। लेकिन ट्रेट बोल्ट की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है, और कहीं ना कहीं ग्राउंड जो सपोर्ट कर रहा है वो बॉलर्स को कर रहा है। इसीलिए ये जो मैच है वो न चाहते हुए भी न्यूजीलैंड के पूरे साथ में जा रहा है, और अफगानिस्तान अनुभव की कमी है, और अनुभव की कमी कहीं ना कहीं तो खलती है ही। लेकिन गुरबाज अगर चल गए, और जो बॉलर्स हैं वो भी ज़बरदस्त है अफगानिस्तान में। बॉलर की भी आप बात बता रहे हैं। राशिद खान मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर और मोस्ट टिपिकल बॉलर इन द वर्ल्ड, मैं ये कहूँगा इन द वर्ल्ड। उनको छक्के मारना, मैं इवन ये कहता हूँ कि उन पर सर्वाइव करना, उनके 4 ओवर निकालने की सोचती है टीम। उनको ये नहीं सोचती कि मैं उनके चौके मार दूँ या मैं उनके छक्के मार दूँ। ये सिर्फ इतना चाहती हैं वो टीमें कि सिर्फ हम उनके 4 ओवर निकाल दें, इनको विकेट ना दें, बाकी सबको हम देख लेंगे। तो राशिद खान, याद रखिएगा, राशिद खान रसीद काट सकते हैं पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड बच के रहे जब तक राशिद खान है। तो ये कहीं ना कहीं हमने बॉलर्स की बात की, बैट्समैन की बात की, और यहाँ पर आगे भी हम बहुत सारे प्लेयर्स की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे जो फैंटेसी स्पोर्ट्स वाले लवर्स हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें मनोज से ड्रीम 11 टीम मिल जाए तो शायद हमारा भी थोड़ा सा अच्छा गेम हो जाए। क्या आप सोचते हैं ड्रीम 11 टीम क्या होगी अगर अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड को मिला लिया जाए तो? देखिए, अगर जैसे कि वाइस कैप्टन और कैप्टन के सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं ड्रीम 11 या फैंटेसी 11 में, तो मैं कप्तान केन विलियमसन को बनाना चाहूँगा। अगर मैं वाइस कैप्टन बनाना चाहूँगा तो राशिद खान को बनाना चाहूँगा। केन विलियमसन, राशिद खान कप्तान और वाइस कैप्टन बन चुके हैं। विकेट कीपर आप किसको चुनेंगे? विकेट कीपर मैं एक्चुअली गुरबाज को ही चुनूंगा, अगर दोनों प्लेयर को मुझे मिक्स करके, क्योंकि 5 उनके भी खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होंगे, 6 न्यूजीलैंड के भी, जो भी हैं आप ऐसे सबमिट करके कर सकते हैं। ऐसे ही नहीं है कि आपको
ड्रीम 11 फैंटेसी की बात करूँ कि 11 के 11 एक टीम के नहीं ले सकते आप, तो दोनों को आप कहीं ना कहीं आपको सबमिट करना है, तो एक विकेट कीपर हम अफगानिस्तान का ले लेते हैं। यानी कि 3 में से 2 अभी तक मनोज ने अफगानिस्तान के लिए है, तो अफगानिस्तान आप समझ सकते हैं अंडरडॉग टीम मत सोचिएगा। क्रिकेट लवर्स, क्रिकेट नोअर्स, क्रिकेट के जो लेजेंड्स हैं वो भी कह रहे हैं साफ साफ कि अफगानिस्तान के 2 और कहीं ना कहीं सिर्फ 1 अभी तक न्यूजीलैंड का लिया गया। बैट्समैन और बॉलर्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए बैट्समैन में मैंने 5 मैं बैट्समैन लूँगा और 4 बॉलर लूँगा और 1 ऑलराउंडर लूँगा और 1 विकेट कीपर लूँगा। तो सबसे पहले मैं बैट्समैन की विकेट कीपर आप चुन चुके हैं? विकेट कीपर मैं चुन चुका हूँ। बैट्समैन की मैं बात करूँ, केन विलियमसन एक हमारे बैट्समैन होंगे और दूसरे बैट्समैन होंगे डैरेन कॉनवे, और अफ़गानिस्तान की तरफ से एक बल्लेबाज हैं मोहम्मद नबी, उनको मैं लेना चाहूँगा। तो 3 तो ये है, और चौथे जो जैसे कि मैंने बताया था कि ऑलराउंडर ब्रेसवेल हैं वो, तो ये हमारी टीम के हो गए हैं 5 प्लेयर, 4 प्लेयर्स, 4 प्लेयर्स, एक अभी बैट्समैन, एक और बैट्समैन बाकी है। तो हम ले लेते हैं टिम शेफर्ड को। टिम शेफर्ड, राइट। ये न्यूजीलैंड के हैं और बड़े छक्के मारते हैं, इन्होंने लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा छक्के मारे हैं। तो टिम शेफर्ड एक हमारे। टिम शेफर्ड को आप बैट्समैन यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। बॉलर्स आप किसको लेंगे? बॉलर्स में सबसे पहले लूँगा जो नई स्विंग करा सकते हैं, जो सबसे पहले जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि ट्रैट बॉल्ट एक हमारे होंगे। दूसरे अफ़गानिस्तान की तरफ से मुजीबर रहमान है, जो कि आपको थोड़ा सा मिस्ट्री बॉलर उनको कह सकते हैं कि वो पावर प्ले में आते हैं, थोड़ी कैरम डालते हैं, थोड़ी लेग स्पिन डालते हैं, थोड़ी ऑफ स्पिन डालते हैं, तो वो मिस्ट्री बॉलर है, उनको मारना आसान नहीं होगा। तो 2 बॉलर तो मेरे ये हैं। और तीसरे बॉलर मैं जाऊंगा लॉकी फर्ग्यूसन, ये न्यूजीलैंड के हैं, तेज़ रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं 145 150, लेकिन इनके पास स्लोअर वन है कि जब आप कोई भी बैट्समैन को 150 की रफ्तार से गेंदबाजी कराते हो, फिर आप बिना चेंज करे हो अपने हाथ से ही फिर 100 की रफ्तार से, तो देखिए वरुण ये आसान नहीं है, क्योंकि एक आप 150 के लिए तैयार होते हो, फिर आप अपने हाथ से आप 110 की डाल देते हो, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, क्या ये दोनों टीमें पहले भी एक दूसरे के साथ भिड़ी है? कुछ हेड टू हेड रिपोर्ट्स हैं? जी बिल्कुल, ये 3 बार लगी है, जिसके बाद एक बार इनको वर्ल्ड कप में मेरा मौका मिला और उससे पहले फिर चैंपियन ट्रॉफी में मौका मिला। तो ये तीनों मैच न्यूजीलैंड से हार गई थी। तीनों मैच न्यूजीलैंड से हार गई थी। न्यूजीलैंड के पास एक्सपीरियंस भी है, तो कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन क्या कहता है मनोज? मतलब मुझे तो समझ में आ रहा है, दर्शकों को भी आप एक बार देखिए ये मैच प्रिडिक्शन के हिसाब से मैं चला जाऊं कि न्यूजीलैंड ये मैच जीतेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो टीम है ना वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, जैसे कि आपने बताया कि वो काफ़ी स्टेडी टीम है, वो कभी फेवरेटिज्म का टैग लेकर नहीं आती है, लेकिन वो एट दी एंड वो फाइनल 2 में आपको या फाइनल 4 में जरूर देखने को मिलती है। और कहते हैं कि क्रिकेट में कोई हारता नहीं है, कभी कोई गेम लूज नहीं करता, या तो वो जीतता है या वो सीख के जाता है। जी बिल्कुल। तो अफगानिस्तान का भी वक्त भी शायद सीखने वाला ज़्यादा है, तो आप हारेंगे नहीं, आप सीख कर जाएंगे। और अगर कमबैक करना या कहें कि कोई भी क्रिकेट में संभावना कुछ भी हो सकती है, तो अफगानिस्तान जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहा है, 4-5 उनके पास जो नगीने हैं वो अगर चल गए और अगर न्यूजीलैंड बुरे फॉर्म में रह गई तो शायद मैच का पासा पलट भी जाए, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से जो प्रेडिक्शन है वो न्यूजीलैंड की तरफ ही जाता है। और कहीं ना कहीं साफ तौर पे हम ये कह सकते हैं कि इस मैच में न्यूजीलैंड जो है वो जीतेगी। और जैसा कि मनोज ने कहा, हमेशा वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड शुरुआती आखिरी 2 या 3-4 में रहती है। जी बिल्कुल। तो इस तरह से इस मैच का पूरा प्रेडिक्शन चल रहा है। क्या सोचते हैं आप इस मैच के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कैश कर ले के लाइव सेक्शन के आप साथ हैं और यहां पर तुरंत कमेंट्स करते रहिए। हमने तो प्रिडिक्ट कर लिया, आपका क्या प्रेडिक्शन है? क्योंकि आप भी तो क्रिकेट लवर हैं, आप क्या कहना चाहते हैं यहां पर लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे और कैश कर ले पर आप बहुत जल्दी